सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। योगा टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। क्या बिना खाए ही आपका भी वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा डाइट लेने के बावजूद आप मोटे नहीं हो पा रहे हैं या हेल्दी नहीं हो पा रहे हैं, या यूं कहें चिड़चिड़ाहट महसूस होने लगी है, गले में दर्द हो रहा है, या फिर जिस उम्र में आपको सुंदर दिखना है उस उम्र में आपके बाल सफ़ेद होने लगे हैं, तो ये सभी लक्षण हो सकते हैं साइलेंट किलर थायराइड के, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे हमारे इस खास सेशन में। एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 10 में से 1 शख्स को थायराइड की समस्या है। तो आखिर इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या हैं और इसे हम योग से कैसे ठीक कर सकते हैं, इन्हीं सब बातों के बारे में आज चर्चा होगी, जिसमें हमारा साथ देंगी हमारी योगा एक्सपर्ट अन्नपूर्णा टिकरिया जी। तो अन्नपूर्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरिओम साधना जी। हरिओम अन्नपूर्णा जी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रार्थना के साथ। चलिए आप सभी कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, सुखासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स्ड। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इनहेल ओम, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या या वीणावरदण्ड मण्डित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिभिः देवहि सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इससे उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। चलिए धीरे से आंखों को खोलेंगे, एक मीठे से मुस्कान के साथ। हरिओम। हरिओम। भारत में हर 10 में से 1 शख्स थायराइड का मरीज है। तो आखिर इसकी वजह क्या है, लक्षण ऐसे कौन कौन से हैं जो शरीर में हमें दिखाई देने लगे तो हमें सावधान होने की ज़रूरत है और हमें समझना चाहिए कि अब हम थायराइड की चपेट में आ गए हैं, हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसके लिए। साधना जी, वैसे थायराइड के बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि आयोडीन की कमी होना, या फिर अगर आप आयोडीन को अत्यधिक मात्रा में लेते हैं तो उसके कारण भी ये थायराइड के रीज़न बनते हैं। जैसे कि हम असंतुलित भोजन लेते हैं या संतुलित भोजन की कमी के कारण और हमारे जो गलत दिनचर्या है उसके कारण भी हम थायराइड के शिकार हो जाते हैं। और होता है कि कभी कभी हम होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ठंडे पानी पीने के शौक होते हैं, बहुत कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और गर्मियों में तो खास तौर पर लोगों को ठंडा पानी बहुत लुभाता है। हाँ, तो कई लोग बहुत ज़्यादा चिल्ड पानी पीते हैं, या फिर कई लोग बरसात में भी, ठंडी में भी ठंडे पानी पीने के शौकीन होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये थायराइड के रीज़न बन जाते हैं जी। और कई लोग बिल्कुल भी एक्टिविटीज़ नहीं करते और उनकी जो दिनचर्या है गलत होती है, या फिर वो सही से अपने जो स्वास्थ्य है उस पर ध्यान नहीं दे पाते, तो ऐसे लोगों को भी थायराइड हो सकते हैं। जी जी अन्नपूर्णा जी, तो ये बात की हमने समस्या की, तो अब हम चलेंगे इसके समाधान की तरफ कि योग में थायराइड को योग से हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अन्नपूर्णा जी। जी चलिए, हम सबसे पहले जालंधर बंद से इसका स्टार्ट करेंगे।
क्योंकि ये इतना आसान तरीका भी है और इसको हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। बस किनको नहीं करना है आप सावधानी ध्यान से सुनेंगे, जिनको सर्वाइकल की समस्या है, जिनको हृदय संबंधी समस्या है, उनको यह जालंधर बंद नहीं करना है। बाकी इसको हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। आप इस प्रकार से दोनों हाथ द्रोण मुद्रा में रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे जालंधर बंद कैसे करना है। 5 बार हम इसका अभ्यास करेंगे। यह जो जालंधर बंद है आपके थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करता है, ये थायराइड ग्लैंड को बैलेंस्ड करता है, जिससे अगर आपको हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड है तो उसको बैलेंस्ड करता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जालंधर बंद आपको कैसे लगाना है। लंबी गहरी श्वास लेंगे। अब श्वास को अंदर ही रोक कर रखेंगे और अंदर रोकते हुए चीन को चेस्ट से लगाएंगे। जैसे ही श्वास फूलने लगेगी चीन को ऊपर उठाएंगे, धीरे से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। चले इसी प्रकार से 4 राउंड और करेंगे। नाउ इनहेल, एक्सेल। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। ध्यान रखेंगे जब आप पहला राउंड कर रहे हैं तो आपको दूसरा राउंड डायरेक्टली नहीं करना है। बीच में आप एक बार थोड़ा रेस्ट लेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, या फिर थोड़ी देर रेस्ट ले लेंगे। उसके बाद ही आप सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। जिनको लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको श्वसन संबंधी, उनके लिए भी ये जालंधर बंद काफ़ी बेनिफिशियल है। चले तो इसके सेकंड राउंड करते हैं। धीरे से वापस, धीरे से वापस। एक बार पुनः लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए तीसरे राउंड पे चलते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, देखेंगे आपके चेस्ट पे धीरे धीरे दबाव बढ़ने लगेगा। आपके गर्दन पे भी थोड़ा सा दबाव बढ़ने लगेगा। धीरे से वापस, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चले अगेन लास्ट राउंड। लंबी गहरी सांस लेंगे, चले एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। साधना जी, जब आप ये जालंधर बंद किए तो आपने अपने चेस्ट पे और गर्दन पे क्या महसूस किया? जी अन्नपूर्णा जी, चेस्ट और गर्दन पे तो मैंने दबाव महसूस किया ही, काफ़ी रिलैक्स लग रहा है। इससे गर्दन के साथ साथ ही हमारे श्वसन की जो क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती है। जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है या जिनकी बहुत जल्दी सांसें फूलने लगती हैं, अगर वो इसका नित्य अभ्यास करते हैं तो इसमें उनको इससे भी राहत मिलेगी। जी बिल्कुल। जिनको अस्थमा की समस्या है या फिर लंग से रिलेटेड उनको कोई प्रॉब्लम होगी तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। जिनको श्वसन संबंधित, ऐसे जिनको साइनस की भी समस्या, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है ये। चलिए अब हम चलते हैं आसन की तरफ। तो आसन के लिए आप सबसे पहले घुटने पर आ जाएंगे। हम चल रहे हैं अभी उष्ट्रासन के लिए। इस प्रकार से आप घुटकेंगे, पीछे से पैर की उंगली बाहर की तरफ। जिनको
ज़्यादा नीचे जाते नहीं बनेगा। वो क्या करेंगे, पैर की उंगली को अंदर की ओर इस प्रकार से ले लेंगे, पर ध्यान रखेंगे उंगलियों पर अपना वेट नहीं डालेंगे। चलिए उत्तरासन में जाने के लिए सबसे पहले हम लंबी गहरी श्वास भरेंगे। अब अपने हाथ को घुमाते हुए 1 बाय 1 अपने हील को पकड़ेंगे। जो नहीं पकड़ पाएंगे हील को, ध्यान रखेंगे वो इस प्रकार से दोनों हाथ कमर पे रखते हुए जाएंगे। ध्यान रखेंगे गर्दन पीछे की ओर ढीला छोड़ देंगे। जब तक आप गर्दन पीछे की ओर ढीला नहीं छोड़ेंगे तब तक आपके गर्दन पे वो दबाव नहीं बनेगा, खिंचाव नहीं बनेगा, जिससे आपके थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट आए। इसलिए आप गर्दन पूरा ढीला छोड़ देंगे। यह जो आसन है ये थायराइड के साथ ही साथ जिनको सर्वाइकल की समस्या है, जिनको स्लिप डिस्क है, जिनको अस्थमा की समस्या है, जिनको हृदय संबंधी समस्या है, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल आसन है। परंतु जिनको पेट में सर्जरी हुए कुछ ही दिन हुए हैं, जिनको हर्निया की समस्या है, उनको यह आसन बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए धीरे से वापस आएंगे हाथों को घुमाते हुए। सभी वज्रासन में बैठ जाएंगे। इस प्रकार से लेग क्लोज कर लेंगे, दोनों हाथों में मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे को इस प्रकार से रखेंगे और ये चारों उंगलियों को अंगूठे के ऊपर इस प्रकार से रख लेंगे। अब ये दोनों मुट्ठी को टाइटली पेट पे लगाएंगे। अभी हम चलते हैं मांडूकासन, काउंटर पोज की ओर। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, हेड को जमीन पे लगाएंगे, पर ध्यान रखेंगे हिप को नहीं उठाएंगे। आपके कमर पे दबाव आना चाहिए। कुछ समय के लिए बने रहेंगे। जिनको बाल झड़ने की समस्या है उनके लिए भी यह आसन काफ़ी असरदार है। चलिए धीरे से वापस। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे आसन की ओर। हेड एंड नी बैलेंसिंग आसनास। लेग ओपन कर लेंगे, ध्यान रखेंगे आपके घुटने के बीच शोल्डर जितना गैप रखेंगे। चलिए अब हाथों से आगे जाएंगे इस प्रकार से वॉक करते हुए। अब अपने क्राउन ऑफ हेड यानी कि जहाँ पर ब्राह्मण अपनी चोटी बनाते हैं, आपको उसी जगह को जमीन पे लगाना है। देखिए इस प्रकार से हेड को रख लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है, लंबी गहरी श्वास भरना है। अब अपने पैरों को पीछे से उठा लेना है, सब पैर को आगे की ओर खींचते हुए हेड को और ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की ओर ले जाना है। जिनको सर्वाइकल है, जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है, जिनको घुटने में दर्द है, जिनको माइग्रेन है, उनको यह आसन बिल्कुल भी नहीं करना है। जिनको चश्मे लगे हैं उनके लिए भी यह बहुत बेनिफिशियल आसन है। चलिए धीरे से वापस शशांक आसन में आएंगे, बेबी पोज में। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको हेड ऊपर उठा के रखना है। यहाँ पर गर्दन नहीं झुकाएंगे, क्योंकि अभी आपके सर्वाइकल पे थोड़ा खिंचाव महसूस हो रहा होगा, क्योंकि आपने अपना वेट डाला था अपने पूरे हेड पे, तो थोड़ा सा गर्दन पे खिंचाव बनता है। तो डरने वाली बात नहीं है, थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाएगा। आप चीन को ऐसे उठा के रखेंगे और ज़मीन से लगाने की कोशिश करेंगे। अगर जिनका टमी ज़्यादा है तो क्या है, हमारा उस कंडीशन पे चीन नहीं लग पाता, तो वो क्या करेंगे, ऐसे एल्बो रख लेंगे और हेड को ऊपर उठा के रखेंगे। पर ध्यान रखेंगे हिप को ऐसे नहीं उठाएंगे, हिप नीचे रहेगा। चलिए धीरे से वापस। अन्नपूर्णा जी, आज हमने कुछ योगासन सीखे थायराइड को लेकर। आगे और कौन कौन से आसन हम करने वाले हैं, साथ ही हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि योगासन को करने के दौरान क्या सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए, या फिर हम ये कहें कि थायराइड हो ही ना, शुरुआती दौर में अगर हम इसे पहचान लेते हैं, इसकी ठीक तरीके से अपने शरीर की देखभाल करते हैं, तो ऐसे कौन कौन सी सावधानियाँ हैं जो हमें बरतनी चाहिए? वैसे तो हमने इसके क्या कारण है वो पहले ही बता दिए थे, इसलिए आप कोशिश करें कि आप संतुलित आहार लें, आप अपने दिनचर्या में सुधार करें और आयोडीन पर्याप्त मात्रा में लें, लेकिन इतना भी ना लें कि आपको मतलब आपके शरीर में आयोडीन बढ़ जाए।
इसलिए आप पर्याप्त मात्रा में जितना आपको ज़रूरत है आप नमक उतना ही खाएं जितना आपको नीड है। अत्यधिक नमक खाने से आपकी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी भी जाती है, लेकिन ये उससे आपको और भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए आप जितना स्वाद अनुसार हो उतना ही नमक खाएं। अगर आपको थायराइड की समस्या नहीं है तो भी आप ये आसन करें ताकि आपका थायराइड ग्लैंड बैलेंस्ड रहे, ताकि आपको भविष्य में कभी थायराइड की समस्या ना हो। तो चलिए अन्नपूर्णा जी, अब हमें बताएंगी कि और कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो थायराइड को ठीक करने में हमारी मदद करते हैं। चलिए, तो आप सभी पीठ के बल लेट जाएंगे। इस प्रकार से अभी हम चलते हैं सेतु बंधासन के लिए। तो अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ लेंगे, दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा गैप रखेंगे। अगर आप अपने एंकल को पकड़ सकते हैं तो इस प्रकार से एंकल पकड़ेंगे, नहीं पकड़ पाते तो कोई बात नहीं, आप इस प्रकार से ज़मीन पर ही रखेंगे। और जो एंकल पकड़ सकते हैं तो एंकल पकड़ के करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से अपने स्टमक को ऊपर उठाएंगे और चीन को चेस्ट से लगाएंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पर अगर इस प्रकार से रहेगा तो आपको अपने गर्दन पर, अपने थायराइड ग्लैंड पर प्रभाव नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश करेंगे कि चेस्ट को ऊपर उठाएं और अपने चीन को चेस्ट से लगाएं, तब जाके आपको प्रॉपर इस आसन के फायदे मिलेंगे। आपको टाइटली चले यहीं पर रुक जाएंगे कुछ समय के लिए। जिनको सर्वाइकल है उनको यह आसन बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। 1 2 6 7 8 9 10। धीरे से वापस चले, दोनों घुटने को एक बार हक कर लेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए, अब हम यहीं से चलते हैं हलासन के लिए। ध्यान रखेंगे जिनको स्लिप डिस्क है, जिनको सर्वाइकल है, जिनको हर्निया है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हृदय संबंधी समस्या है, उनको यह आसन बिल्कुल भी नहीं करना है। और ध्यान रखेंगे जिनको साइटिका है उनको भी यह आसन नहीं करना है। चलिए, अब यहाँ पर देखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। पहले पैर को सीधा कर लेंगे, घुटना सीधा, लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने लेग को पीछे ले जाएंगे। इस प्रकार से पीछे ले जाएंगे, पैर की उंगली बाहर की तरफ करेंगे। चले, होल्ड करेंगे यहाँ पर कुछ समय के लिए। अब यहीं से हम चलते हैं सर्वांगासन के लिए। सर्वांगासन के लिए सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से अपने कमर के नीचे रखेंगे। ध्यान से देखेंगे, इस प्रकार से कमर के नीचे। अब यहीं पर अपने पैरों को 1 बाय 1 करते हुए ऊपर ले आएंगे। इस प्रकार से देखिए, यह आसन थायराइड के लिए रामबाण इलाज माना जाता है, तो इसलिए कोशिश करेंगे इस आसन को अच्छे से करने के लिए। यह आसन आपके थायराइड के लिए अच्छा तो है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, यह आपके लेग स्ट्रेंथनिंग, आपके स्पाइन स्ट्रेंथनिंग, आपके नेक स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद आसन है। उसके साथ ही साथ जिनको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिनको आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको माइग्रेन की समस्या है, उनके लिए भी यह आसन बहुत ही फ़ायदेमंद है। चले, धीरे से वापस इस प्रकार से घुटने को मोड़ लेंगे, हिप को नीचे ले आएंगे। चलिए, अब हम काउंटर पोज कर लेते हैं, क्योंकि इस आसन के बाद काउंटर पोज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको दूसरे दिन गर्दन में खिंचाव महसूस होगा, दर्द महसूस होगा। हम इसके लिए करेंगे मत्स्यासना। दोनों हाथों को इस प्रकार से पीछे रखेंगे, इस प्रकार से उंगलियां अंदर की तरफ। ध्यान रखेंगे ऐसे नहीं रखेंगे हाथों को, नहीं तो आप अपना वेट नहीं उठा पाएंगे। आपको हाथ इस प्रकार से रखना है। पहले हाथों को पूरा, हाथों पे वेट डालेंगे, चेस्ट उठाएंगे, हेड उठाएंगे और क्राउन ऑफ हेड को ज़मीन पर रखेंगे, यानी कि अपने हेड के सेंटर को इस प्रकार से रखेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से पेट पे रख लेंगे, एल्बो पे वेट डालेंगे।
ध्यान रखेंगे जब आप उठाएंगे तो लेग को इस प्रकार से मोड़ेंगे नहीं, इस प्रकार से नहीं मोड़ेंगे, नहीं तो आप अपने हेड को, अपने चेस्ट को ऊपर नहीं उठा पाएंगे, इसलिए लेग टाइट ही रखेंगे। चलिए, तो अब आप लेफ्ट करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। चलिए, अब हम चलते हैं प्रेयर के लिए। चलिए, आप कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, सुखासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स्ड। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण और शांति मंत्र करेंगे। नाउ इनहेल ओम। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिष्टस्तु शान्तिरभवतु। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इससे उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू। हरि ओम। थैंक यू सो मच अन्नपूर्णा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने जाना कि कैसे साइलेंट किलर थायराइड को हम योग से ठीक कर सकते हैं, इससे राहत पा सकते हैं। तो आप भी योग करिए और निरोग रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में किसी नई समस्या के नए समाधान के साथ, क्योंकि कहते हैं ना, जो फिट है वही हिट है। नमस्कार।